आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब के मैनेजर से ही हम दरख्वास्त करेंगे, आप अपने प्लेयर्स के नाम बताने के लिए हमारे सूरज के पास आ जाएं। इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण चल रहा है। एक एक बॉल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बहुत से इनाम कल फाइनल मैच के बाद इन प्लेयर्स को मिलेंगे, और उनके प्रदर्शन को सही सही यदि नोट किया जाएगा तो वे खिलाड़ी उस पुरस्कार तक पहुंच सकता है। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव स्कोरिंग विश्व के सबसे शानदार स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज़ पर चल रही है, जिसके माध्यम से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप कृपया हमारे स्कोरर के पास आने का कष्ट करें। मैनेजर, आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाटगे फैंस क्लब, MUCC उड़ीसा। पहला ओवर पावर प्ले का देखना है, कहाँ कहाँ फील्डर लगाए जाते हैं। दो प्लेयर बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के पर। इस साल इस मैदान को एक नया स्वरूप मिला है, बहुत ही हरियाली से युक्त यह मैदान तैयार किया गया है। कप्पू राव स्ट्राइकिंग एंड पर। मैच की पहली बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत, बहुत ही अच्छी लेंथ पर यह गेंद को पिच किया। एक बॉल डॉट। 5 ओवर के मुकाबले में डॉट बॉल का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, तो शुरुआत बहुत अच्छी रही। राव कामरान और संजू हैं सलामी जोड़ीदार, और ये मुख्य मंच हमारा अतिथियों से सजा हुआ, दो बड़े बड़े स्क्रीन मैदान पर। ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का ऊपरी किनारा, आराम से गेंदबाज ने खुद कैच को लपका। सोहेल ने पहला झटका दिया आरजे ग्रुप को। एक बॉल दे दो यार। नंबर 3 पर सुरेश भट्ट। पहला विकेट दूसरी ही गेंद पर। चौके के साथ शुरुआत, हालांकि विकेट पहले गिरा था, लेकिन उसके बाद चौका आया तो खाता खुला टीम का। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी, देखना है कितने रन वे जमा कर पाते हैं। सोहेल, बार पुल शॉट की कोशिश, गेंद बैट के बीचों बीच नहीं आई, लेकिन इतनी दूर जरूर गई कि एक रन आरजे ग्रुप को जरूर मिल पाएगा। एक रन के साथ सुरेश भट्ट का व्यक्तिगत स्कोर हुआ 5। संजू कनौजिया स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सोहेल के सामने। 4 गेंदें फेंकी गई हैं, एक विकेट लिया है, 5 रन दिए हैं अभी तक गेंदबाज सोहेल ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, जेंटल मीडियम पेस बॉल, फुल टॉस बॉल से यह मुकाबला खेला जा रहा है, जो थोड़ा सा हैवी होती है और बाउंस भी थोड़ा अधिक रहता है इस गेंद में। पुजेश सबसे पहले आउट हुए बगैर खाता खोले। संजू कनौजिया
और सुरेश भट्ट दूसरे विकेट के जोड़ीदार। संजू स्ट्राइकिंग एंड पर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं संजू। उनके लिए फील्ड सजाई जा रही है। पावर प्ले की 2 गेंदें अभी बाकी बची हैं, तो फील्डर एक ऑफ साइड पर कवर्स बाउंड्री पर खड़ा किया गया है, दूसरा डीप मिड विकेट पर। बिल्कुल आमने सामने दोनों प्लेयर, संजू कनौजिया सोहेल के सामने। और शरीर पर आती हुई गेंद, फ्लिक करने की कोशिश, रन आउट का मौका बना रहे थे लेकिन गेंद हाथ पर सही तरह से नहीं आई। और जिस गेंद की मैं बात कर रहा हूँ, ये गेंद पैर पर टकराई और थोड़ा सा दर्द में नज़र आते हैं संजू कनौजिया। यही इस गेंद की खासियत है, थोड़ा सा हैवी बॉल रहती है, बाउंस अधिक रहता है। फ्लिक करने की कोशिश थी इस बार स्टंप लाइन पर गेंद, लेकिन गेंद को चूके गेंद पैर पर टकराई। उसके बाद देख रहे थे कि गेंद कहाँ पर गई है, अपने आप को व्यवस्थित किया, थोड़ा दर्द जो हो रहा था जहाँ पर गेंद लगी थी उससे मला, और तैयार ओवर की अंतिम गेंद खेलने के लिए। 5 पर 1 आरजे ग्रुप। सोहेल की एक और अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ा बाहर, और अंपायर रफ़ी ने अब जाकर इशारा दिया अपने ही अंदाज से, वाइड का सिग्नल। एक और एक्स्ट्रा रन इस ओवर में। अलग अलग तरह के कैमरे, ड्रोन कैमरे, सभी इस आयोजन को एक नया रंग दे रहे हैं, नया स्वरूप दे रहे हैं। 6 पर 1 पहले ओवर की लास्ट बॉल संजू कनौजिया के लिए। कोण बनाती हुई तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर पूरा हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर। तो शुरुआत अच्छी रही है पहले ओवर में एमयूसीसी उड़ीसा की। गेंदबाज सोहेल ने केवल 6 रन बनाने दिए। संजू कनौजिया को अभी अपना खाता खोलना है, जबकि सुरेश भट्ट आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज पहले ओवर में दूसरी गेंद पर आउट हुए, जिन्हें कॉटन बोल्ड किया। सोहेल ने अपनी गेंद पर मैच की दूसरी बॉल पर धीरज भोयर, एक और बड़ा नाम गेंदबाजी के लिए उड़ीसा टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमयूसीसी उड़ीसा। जो प्रयास में है कि कम से कम रनों पर रोका जाए आज ये ग्रुप धमाका कृष्णा घाटगे फैंस क्लब की टीम को। 1 ओवर के बाद 6 रन, दूसरे ओवर की तैयारी। धीरज भोयर तैयार हो रहे हैं लंबे बॉलिंग रनअप के साथ, एक अच्छे ऑलराउंडर टीम के। और 8 प्लेयर एक टीम में हैं और हर खिलाड़ी ऑलराउंडर है इन 8 प्लेयर्स में। ये विशेषता है इस 8 ए साइड क्रिकेट टूर्नामेंट की। नए ओवर के साथ सूरज भोयर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंद, जगह पर खड़े होकर बल्ला ज़रूर चलाया था, लेकिन अनमने भाव से यह स्ट्रोक खेला था। जानते थे बैट्समैन कि यह गेंद वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो सुरेश भट्ट के सामने ये वाइड के साथ शुरुआत धीरज भोयर की। लेकिन धीरज बहुत ही बड़े कैलिबर के गेंदबाज हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। इस बार अच्छी गेंद, ज़्यादा जगह नहीं दी, जिसे ऑफ साइड पर ड्राइव किया। जब तक बाउंड्री लाइन से आकर फील्डर गेंद को फील्ड कर पाते। 1 रन का इजाफा स्कोर में। संजू कनौजिया स्ट्राइकिंग एंड पर आए और सूरज भट्ट का व्यक्तिगत स्कोर 6। 3 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 9 गेंदें खेली हैं। आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाटगे फैंस क्लब पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद पहली गेंद वाइड, दूसरी पर सिंगल। और धीरज भोयर बाएं हाथ के बल्लेबाज संजू कनौजिया के लिए। बार तेज गेंद लेग स्टंप के बाहर। कोई दिक्कत नहीं अंपायर को इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करने में, लेकिन थोड़ा सा अंदाज दिखाया संजू ने कि यह गेंद 6 रन वाली बॉल थी, कैसे वे चूक गए इस गेंद को। ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह की फुल टॉस गेंद संजू चूक जाएं, लेकिन क्रिकेट है, सब कुछ चलता रहता है। हर गेंद का अपना एक रहस्य रहता है और बैट्समैन कोशिश अपनी तरफ से भरपूर करता है। 9 पर 1 पिछली गेंद के मुकाबले इस बार गेंद की गति को थोड़ा सा धीमा किया, बैट्समैन के इरादे को पढ़ते हुए। फिर से पैर पर गेंद टकराई।
रन के लिए दौड़ लगाई दोनों खिलाड़ियों ने। सुरेश भट्ट 6 पर, संजू कनौजिया 1 पर, और आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 10 पर 1। दूसरा ओवर, और मंच पर अतिथि इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लेते हुए, क्योंकि देश में यह पहला 8 साइड ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट है। संजू भोयर, धीरज भोयर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए बड़े शॉट से रोका है अभी तक अपने ओवर में उन्होंने संजू कनौजिया और सुरेश भट्ट को, जिस कारण स्कोर बहुत तेज़ी से तो आगे नहीं बढ़ा। सिंगल सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 2 गेंदें वाइड हैं, ओवर बड़ा होगा, 8 गेंदों का कम से कम ओवर होगा यदि कोई और वाइड या नो बॉल न फेंकें धीरज भोयर। लेग कटर बॉल ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, पिच होने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई। ये तीसरी वाइड जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि कहीं और वाइड या नो बॉल न फेंकें तो 8 गेंद का ओवर अब 9 गेंद का ओवर हो जाएगा। अपनी गेंदों में नियंत्रण लाने का प्रयास धीरज भोयर का। 12 पर 1। और इस बार रडार में गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला गया स्ट्रोक। बहुत ही सफाई से गेंद को फील्ड किया गया, और यह मैदान इतना खूबसूरत हरा भरा मैदान है कि जिस पर खिलाड़ियों को बहुत आनंद आ रहा है। पहले दिन से ही जब जब हमने बात की है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बात की, अरुण वर्मा ने, तो सारे खिलाड़ियों ने तारीफ़ की इस मैदान की। इतना खूबसूरत हरा भरा मैदान बहुत कम उन्हें देखने को मिलता है। 13 पर 1। एक और शानदार बॉल पिच होने के बाद बैट्समैन को पछाड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरज भोयर जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जिस कैलिबर के वे खिलाड़ी हैं, अब वो नज़र आता हुआ। दोनों तरफ गेंद को कट कराते हैं, और इस बार एंगल के साथ बाहर गेंद निकाली। 13 पर 1 अंतिम बॉल, और इस बार फुल टॉस। कम ताकत में ज्यादा परिणाम निकालना किसे कहते हैं, ये शॉट ने दिखाया। 1 रन मिला, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला फाइन लेग के क्षेत्र में। 2 रन जब देख लिया था कि ज़्यादा तेज़ी के साथ शॉट नहीं मार पा रहे हैं, तो गेंद को हल्के से टैप किया, डिफ्लेक्ट किया। 2 रन टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए दूसरा ओवर पूरा हुआ। 2 ओवर के बाद आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब का स्कोर है इस समय 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी पुजेश, हॉट एंड बोल्ड सोहेल कोई रन नहीं। संजू कनौजिया खेल रहे हैं 2 पर, 4 गेंदें खेली हैं, और सुरेश भट्ट 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन अभी तक के 2 ओवर में रहा है एमयूसीसी उड़ीसा के गेंदबाजों का, उनके फील्डर्स का। पावर प्ले में उन्होंने ज़्यादा बड़े शॉट नहीं खेलने दिए, ना ही ज़्यादा रन बनाने दिए। और उसके बाद अब दूसरे ओवर में जिस तरह से धीरज भोयर ने गेंदबाजी की, उनके ओवर में 3 वाइड गेंदें थी, पर कुल 6 रन बैट से बनाने दिए बैट्समैनों को। और जो टीमें खेलने आई हैं उनको भी हम नियमों की जानकारी देते जाएंगे। तीसरा ओवर सोहेल, पहली गेंद फुल टॉस, बैट के बाहरी किनारे से फाइन लेग बाउंड्री पर दर्शकों के पास पहुंचती हुई 4 रनों के लिए। और दर्शक जो बड़ी संख्या में धीरे धीरे अब इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम में वे यहाँ आए हैं। पहली पर चौका, सोहेल पहला ओवर किया था, इस बार फुल टॉस गेंद पैरों पर। लेग स्टंप के यदि बाहर गेंद पहुंचेगी तो वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। यदि बैट्समैन शफल होते हुए गेंद को खेलेगा तो वो जो नियम है कि आप चाहे शफल हो चाहे कुछ भी हो, वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी वो बॉल। तो ऐसे नियम इस टूर्नामेंट को रोचक और संघर्षपूर्ण बनाने के लिए। लेग स्टंप के बाहर यानी वाइड। पहली पर चौका, दूसरी गेंद पर प्रेशर नजर आया सोहेल के ऊपर। लेग स्टंप के बाहर यदि आपकी गेंदबाजी हुई तो फिर इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार आप बच नहीं पाएंगे। मोहम्मद रफ़ी ने इशारा किया वाइड का। स्कोर 20 रन 1 विकेट पर आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब। संजू कनौजिया, दोनों बैट्समैन प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए बड़े शॉट खेलने के लिए। अच्छी बॉल, शॉट ऑफ गुड लेंथ, पिच होने के बाद कट होती हुई शरीर की तरफ आई, और इस गेंद को भी संजू कनौजिया उतनी
अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। लेग बाई के सहारे एक रन और जुड़ा, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल स्कोर है 21, जिसमें केवल 2 चौके आए हैं, 6 अतिरिक्त रन हैं, 5 वाइड के, 1 लेग बाय का। करंट रन रेट 9 का चलता हुआ। लेकिन अच्छी परीक्षा, अच्छी चुनौती प्रस्तुत करते हुए एमयूसीसी उड़ीसा के बॉलर्स फिर से जगह बनाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन सही सफल नहीं हो पाए अपने शॉट पर। एक रन जरूर आया, विकेट के नज़दीक गेंद थी, विकेट कीपर ने दौड़ लगाई, गेंद को उठाया, और तब तक दोनों बैट्समैन एक दूसरे के बल्लेबाजी के सिरे बदल चुके थे। आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 22 पर 1, 2.5 ओवर हुए हैं, इतने ही ओवर बचे हैं, केवल 22 रन बनाए हैं टीम ने। डबल फिगर में सुरेश पहुंचे 7 गेंद पर। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि 7 गेंदों पर कभी उन्होंने 10 बनाए हों। इस बार फुल टॉस, और इस गेंद ने कहा कि मुझे खुद आप हिट कीजिए, और वो काम बहुत आराम से किया बल्लेबाज संजू कनौजिया ने। अब जाकर सही कनेक्शन, जिसका इंतजार कर रहे थे, खराब गेंद और उस पर सही नसीहत वाला शॉट 6 रन दिलाता हुआ। बिल्कुल फुल टॉस, और बैट्समैन चाहते भी थे कि कुछ इस तरह की एक आध गेंद मिले जिस पर उन्हें हाथ खोलने का मौका मिले, स्कोर में तेजी के साथ बढ़ोतरी करें, थोड़ा सा आत्मविश्वास हासिल करें, और इस गेंद ने वो सब कुछ काम कर दिया उनके लिए। कनेक्शन सही, फुल टॉस बॉल जो थोड़ा सा हैवी बॉल है, सही कनेक्शन नहीं आता तो आपके पूरे आउट होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ मिड विकेट पर 6 रन वाला शॉट, 28 पर 1, संजू कनौजिया 7 पर 12। इस बार बहुत ही शानदार यॉर्कर, जैसे तैसे गेंद को स्टंप में जाने से रोका, बैट के निचले हिस्से पर गेंद टकराई। धीरज बोयर जब तक थर्ड मैन से आते गेंद को उठाने, बहुत सा मौका था दोनों बैट्समैनों के पास। शानदार यॉर्कर, बिल्कुल पंजों पर आकर लगती हुई गेंद। संजू कनौजिया 13 पर, और अब सुरेश भट्ट सामना करेंगे बॉलर सोहेल का। दूसरा ओवर है ये उनका, और पारी का तीसरा ओवर, अंतिम बॉल इस पारी की। 2 बड़े शॉट आए हैं इस ओवर में, एक चौका एक छक्का। बहुत शानदार, फिर खींची हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और यदि इस गेंद में बाउंस नहीं होता तो शायद कनेक्शन आ जाता, पर यही इस गेंद की, फुल टॉस गेंद की खासियत है कि पिच होने के बाद अच्छी ऊंचाई पर यह गेंद निकलती है, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ता है। 3 ओवर में 29, 1 विकेट पर आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 9.67 ये रन औसत है आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब का। 2 ओवर की बॉलिंग, कोई मेडन नहीं, और रन खर्च किए हैं सोहेल ने 19, और 1 विकेट चटकाया है। अब यहाँ से बचती हैं 12 गेंदें, 2 ओवर, और जो नियम है उसके तहत लेग स्टंप के यदि ज़रा सी भी आपकी बॉल बाहर है तो उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और शफल होते हुए आप खेलेंगे तो भी वाइड से आप बच नहीं पाएंगे। सोहेल 2 ओवर में 19, 1 विकेट, धीरज बोयर 1 ओवर में 9 रन, और बॉलिंग में परिवर्तन, ऋषिकेश को बुलाया जा रहा है चौथे ओवर में। ये इंपॉर्टेंट ओवर है क्योंकि इस ओवर में जितने रन बनेंगे, अगला जो बॉलर आएगा उसके ऊपर दबाव रहेगा, और यदि कम रन बनेंगे तो भी दबाव रहेगा उस 5वें ओवर के बॉलर के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज फिर चाहेगा कि अंतिम ओवर में तेज़ी के साथ रन बनाए। ऋषि अदत्त राव ये हैं गेंदबाज। 8 गेंद पर 13 बनाए हैं संजू कनौजिया ने, 8 गेंद पर 10 बनाए हैं सुरेश भट्ट ने। चौथा ओवर पारी का, नए बॉलर ऋषि, राउंड द विकेट, पहली गेंद, लो फुल टॉस, अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ लगभग बॉल, 1 ही रन मिल पाएगा इस गेंद पर। अच्छी बॉलिंग आज की है एमयूसीसी उड़ीसा के बॉलर्स ने। अभी तक 3.1 ओवर का खेल हुआ है, और 2 चौके और 1 छक्का लगा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है एमयूसीसी उड़ीसा के गेंदबाजों ने, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ओवर में
चौका या छक्का न लगे, लेकिन यहाँ सब कुछ संभव होता हुआ। फुल टॉस गेंद, मिस कर गए इस गेंद को। बैट पर बहुत तेजी के साथ गेंद लगी। बल्लेबाज ने जब बल्ला घुमाया था तो गेंद बल्ले पर पहले ही लग चुकी थी, जिस कारण एक रन। और ये तीसरे अंपायर की तरफ सिग्नल किया जा रहा है कि आप वेस्ट साइड के ऊपर जो बॉल गई है उसे देखें, क्या ये नो बॉल है या नहीं है, क्योंकि बैट के बाहरी किनारे से गेंद लगी थी। विकेट कीपर भी गेंद को पकड़ नहीं पाए थे, जिस कारण विकेट के बीच तेज़ी से दौड़कर रन पूरा किया गया। और यहाँ वेस्ट हाइट के ऊपर की यदि बॉल रहेगी तो इसे नो बॉल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसी को देखते हुए हमारे टीवी अंपायर टीवी अंपायर का निर्णय आया नो बॉल का। दो रन मिलेंगे इस गेंद पर और ये फ्री हिट वाली बॉल रहेगी। बैट्समैन के पास पूरा मौका बड़ा शॉट खेलने का। संजू कनौजिया है स्ट्राइकिंग एंड पर, 9 पर 14 बनाकर खेल रहे हैं और 9 पर 11 बनाए हैं सुरेश भट्ट ने। देश का पहला 8 साइड ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आलोक माहेश्वरी मेमोरियल 2025 का ये आयोजन एक नई सौगात टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ जोड़ी है भोपाल शहर ने। 32 पर 1 फ्री हिट वाली बॉल, स्ट्राइकिंग एंड पर संजू, गेंदबाज है ऋषि, राउंड द विकेट। एक और शानदार बिल्कुल ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ बॉल। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। और ये मौके, आपको छोटे छोटे मौके हैं उन्हें बनाना पड़ेगा रन बनाने के लिए, क्योंकि फील्ड में फैलाव है। सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, 6 फील्डर हैं आपके पास। आपने 3 ऑफ साइड पर 3 ऑन साइड पर रखे हैं और 30 यार्ड सर्कल तक दौड़कर आना पड़ेगा बाउंड्री लाइन से प्लेयर को। और फ्री हिट वाली बॉल पर केवल 2 रन बनाने दिए गेंदबाज ऋषि ने। संजू कनौजिया 16 पर और टीम की रन संख्या आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 34, 1 विकेट पर। 5-5 ओवर का ये टूर्नामेंट। एक और ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद, बहुत ही शानदार। किस्मत ने ऐसा लगता है बचा लिया संजू कनौजिया को, और वो भी देख रहे हैं कि आखिरकार ये गेंद मिस कैसे हो गई। पूरी आंखें खोलकर तैयार थे, लेकिन स्टंप पर जिस तरह से गेंद की थी, बहुत नजदीक से गेंद निकल गई। और यही कमाल है ऋषि की गेंदबाजी का, और ये अनुभव है उनका कि हर परिस्थिति में वे शानदार गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से यॉर्कर लेंथ गेंद, लो फुल टॉस बनाकर डाउन द विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया। शॉट 1 रन दिलाएगा उन्हें। अच्छी बॉलिंग, पहली पर 1 आया था, दूसरी नो बॉल थी, तीसरी पर 2 रन, उसके बाद 1 डॉट और 1 सिंगल। 5 रन बने हैं, 4 गेंदें फेंकी हैं और पारी का महत्वपूर्ण चौथा ओवर चल रहा है। आज ये ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 35, 1 विकेट पर। सुरेश भट्ट के लिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आराम से वाइड मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। आकर्षक शॉट, थोड़ा सा सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पिच किया, गुड लेंथ बॉल थी। और जैसे मैंने बताया कि पिच होने के बाद थोड़ा ऊपर गेंद आती है, बाउंस अच्छा रहता है। और कनेक्ट किया अपने शॉट को बेहतरीन टाइमिंग के साथ सुरेश भट्ट ने। 6 रन के साथ आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 41 पर 1। लास्ट बॉल चौथे ओवर की, दोनों बैट्समैन 17-17 की रन संख्या पर। ओपनर बैट्समैन पुजेश बगैर खाता खोले आउट हुए, लेकिन उसके बाद संजू और सुरेश ने पारी को संभाला और अब एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ाने का प्रयत्न दोनों बैट्समैनों के बल्ले से नजर आता हुआ। 41 पर 1, लास्ट बॉल चौथे ओवर की। इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा इनिंग का। अंपायर मोहम्मद रफ़ी, उनके साथ
स्क्वायर लेग अंपायर मोहम्मद आदिल। ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई बॉल, वाइड का सिग्नल आया, और जैसा मैंने बताया था नियमों के अनुसार कि आपकी गेंद यदि बाहर जाएगी वो वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। बॉलर देख रहे थे ऋषि की इस गेंद को क्यों वाइड डिक्लेयर किया गया, तो ये नियम बनाए गए हैं। ज़रा सी भी लेग स्टंप के बाहर बॉल हो तो वो वाइड, और यदि बैट्समैन शफल होके भी खेलेगा गेंद को और उनके रीच से थोड़ा दूर रहेगी तो वो वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। एक और अतिरिक्त 42 पर 1। अच्छी बॉल के साथ ओवर को पूरा करेंगे जहां 1 रन मिलेगा, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़, रन आउट का मौका। गेंदबाज थोड़ा सा स्लो हो गए, कैजुअली उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की। थ्रो बहुत बढ़िया था, 1 बाउंस थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बेल्स के सामने ऋषि का ओवर महंगा रहा, 15 रन इस ओवर में आए और काफी अतिरिक्त रन उन्होंने खर्च कर दिए इस ओवर में। तो 4 ओवर के बाद 44 पर 1, 11 रन प्रति ओवर का औसत। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाटगे फैंस क्लब का। इनिंग का लास्ट ओवर, पवन केने बॉलिंग के लिए बुलाए गए हैं। छोटा सा बॉलिंग रनअप रहता है पवन का, लेकिन हमेशा ही चुनौती देते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं बल्लेबाजों की। देखना है इस परिस्थिति में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लास्ट ओवर है, हल्का हल्का हवा का बहाव भी नजर आने लगा है, हल्की हवा। पवन केने की पहली गेंद, मिडिल और लेग स्टंप बॉल फ्लिक किया, बहुत ही लंबा छक्का, अब जाकर गेंद दर्शकों के पास पहुंची। 6 रन वाला शॉट, बहुत ही आकर्षक, बहुत आराम से गेंद को खेला, और ये क्लास है संजू कनौजिया का जो अब जाकर नजर आ रहा है। 50 रन पूरे किए गए 4.1 ओवर के बाद आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाटगे फ्रेंड्स क्लब के द्वारा। 50 पर 1, आत्मविश्वास बढ़ाते हुए इस शॉट के प्रति बहुत ही आकर्षक अंदाज, फ्लिक किया, मिडिल स्टंप पर गेंद मिल गई थी, ओवर पिच बॉल, और जिसे बाउंड्री के बाहर की राह दिखाई 6 रन वाले शॉट के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार पॉइंट बाउंड्री पर एक और लंबा छक्का। पहला शॉट ऑन साइड पर, दूसरा शॉट ऑफ साइड पर, लगभग वाइड बॉल को 6 रन में तब्दील कर लिया। और ये कमाल है इस बल्लेबाज का, जिसको पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है उसकी शानदार बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के लिए। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और आप ऐसी गेंद फेंकेंगे तो फिर आप बच नहीं सकते संजू से। बहुत ज्यादा बाहर, वाइड गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। 56 पर 1, 2 गेंद 2 छक्के, क्या हैट्रिक आएगी 6 रन वाली? कप्तान थोड़ा सा चिंतित होते हुए, फील्डर जा रहे हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक फील्डर डीप पॉइंट पर, एक डीप कवर्स पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, उनके अलावा एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट, सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पर। और यहाँ अच्छी वापसी, 2 छक्के लगने के बाद पवन केने, जिनकी मैं बात कर रहा था, इस खिलाड़ी में वो आत्मविश्वास है, इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है, और वो उन्होंने दिखाई 2 छक्के खाने के बाद भी डॉट बॉल, और उस बॉय बैट्समैन के विरुद्ध जिसने 2 लंबे छक्के लगा दिए थे उनके विरुद्ध। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद, इनसाइड आउट, कवर्स बाउंड्री पर 6 रन। खराब गेंदबाजी करेंगे तो फिर इसी तरह की नसीहत मिलेगी। जो टीम 50 रन के आसपास देख रही थी, अब वो 62 पर पहुंच चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल वाइड यॉर्कर लेंथ पर बॉल, जिसे आराम से कवर पर भेजा, दर्शक ने को कैच लेने की कोशिश की लेकिन उनसे भी दूर बॉल। 62 फॉर 1, 4 गेंद पर 3 छक्के, और इस बार गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकलती हुई टप्पा खाने के बाद टर्न हुई और तेजी उसमें बढ़ गई। 3 छक्के 1 चौका, सब कुछ इस ओवर में संभव कर दिखाया है सुनील संजू कनौजिया ने। 39 पर पहुंचे संजू कनौजिया, 17 गेंदें खेली, 2 चौके 4 छक्के अब उन्होंने लगा दिए हैं।
आलोक माहेश्वरी 8 साइड ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरा दिन ऑल इंडिया ग्रुप के मुकाबले शुरू हुए हैं। 1 रन के लिए दौड़ लगाई जब तक डीप पॉइंट के फील्डर आते गेंद को फील्ड करने, 2 रन बनाए और ये रन आउट का अवसर, और 2 रन बने इस गेंद पर, वो लेग बाय के थे और इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 66 से बढ़कर 68 पर। और 5 ओवर के खेल के बाद 68 रन कुल मिला के आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब ने बनाए। संजू कनौजिया नॉट आउट रहे, 39 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया। राव कामरान बगैर खाता खोले आउट हुए और सुरेश भट्ट अंतिम बल्लेबाज जो रन आउट हुए, 19 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। और गेंदबाजी में सोहेल ने 2 ओवर किए, 19 रन देकर 1 विकेट लिया। धीरज भोयर 1 ओवर में 9, ऋषि ने 1 ओवर में 15 दिए। और अंतिम ओवर जो किया गया जिसने बहुत कुछ समीकरण इस मैच का लिख दिया है, पवन केने का ओवर जिसमें 22 रन बने, 3 छक्के इस ओवर में लगाए गए। तो ये मुझे लगता है कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि 22 रन बने हैं और लक्ष्य बहुत बड़ा हो चुका है। 68 रन बनाए हैं, 69 रनों का लक्ष्य 30 गेंदों पर एमयूसीसी उड़ीसा के लिए।
और इसके बाद जो मैच है मिक्स 11 जबलपुर और कृष्णा घाटगे फैंस क्लब का, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। ये दोनों टीमें मध्य प्रदेश के ग्रुप वाली टीमें हैं। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए आ जाएं। मैच रेफरी आशीष के पास। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स आलोक माहेश्वरी 8 साइड ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 एक नए कलेवर के साथ, एक नई चुनौती के साथ और एक नया एक्सपीरियंस प्लेयर्स के लिए। और 69 रन 30 गेंदों पर बनाना हो गए। जो रन रेट रहा है 13.60 का। और देखना है 69 रन किस तरह से बना पाती है टीम। ओपनर बैट्समैन ऋतिक पटेल और बिलाल शेख। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अनुराग को सौंपी गई है। टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर में से एक हैं अनुराग, एक अच्छे ऑलराउंडर अपनी टीम के। इधर इधर भी लेना। 30 गेंद 69 रन। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स आलोक माहेश्वरी 8 साइड ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। देश का पहला 8 साइड ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत भोपाल में हुई है। और अब देखना है कि ये फॉर्मेट आगे किस तरह से बढ़ता है। अनुराग तैयार। पहला ओवर पावर प्ले का। 2 फील्डर बाहर 30 यार्ड सर्कल के। एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर भेजा गया है, एक ऑफ साइड पर भेजा गया है। और तैयारी पहली बॉल के साथ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत बढ़िया बॉल। पिच होने के बाद बाहर की तरफ गई। कॉट बिहाइंड की अपील को स्वीकार अंपायर ने। पहला झटका पहली ही बॉल पर। एमयूसीसी उड़ीसा पारी शुरू होने के पहले ही एक बल्लेबाज खो दिया पहली ही गेंद पर। शानदार बॉलिंग। शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल जिसे लंबे शॉट के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी। विकेट कीपर के दस्तानों में आराम से पहुंची गेंद। और विकेट कीपर जो ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, उसका कारण यही है कि एक तो गेंद बहुत हैवी है, बहुत तेज़ी के साथ आती है, थ्रो भी बहुत तेज़ आते हैं। तो विकेट कीपर आमतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में जब फुल टॉस बॉल से खेल चलता है तो ग्लव्स पहनकर विकेट कीपिंग करते हैं। नियम ऑफ स्टंप के थोड़ा भी बाहर गेंद रहे, आप शफल होकर खेलेंगे तो भी वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी बॉल। और लेग स्टंप के बाहर यदि आपकी ज़रा से भी बॉल जाती है तो उसे भी वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। हमारे बीच हमारे साथी आसिफ ज़की साहब, बहुत दिनों के बाद जिनके दीदार हुए हैं, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं आप खेलों को, खिलाड़ियों को। और हमारा छोटा सा निवेदन था आपसे कि आप हमारे टूर्नामेंट में पधारें, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत हैं भोपाल की जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं और हमेशा ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनका आगमन हम सभी को एक नया संबल प्रदान करेगा, हम सभी को खुशी दे रहा है। अनुराग लेग स्टंप पर पैर पैर पर आती हुई गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा फुर्तीले दोनों बैट्समैन निकले। 1 रन के साथ खाता खुला एमयूसीसी उड़ीसा का। ये ऑल इंडिया राउंड के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जिसमें जो टीमें जीतेंगी कल सेमीफाइनल मुकाबले तक पहुंचेगी। उसके पहले बहुत से मैचेस इन्हें खेलना है। और पूरा अवसर इस टूर्नामेंट में जो फॉर्मेट बनाया गया है, जो मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उनके अनुसार हर टीम को मौका है कि वे वापसी भी कर सकते हैं। बार फुल टॉस गेंद आराम से स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रन के लिए। एक प्रयोग करना चाहते थे यहां पर बॉलर अनुराग, स्लो यॉर्कर रखना चाहते थे, लेकिन गेंद की लंबाई ज़्यादा रख बैठे
और बैट्समैन तो जैसे इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई गेंद उनके आर्क में आए, कोई गेंद उनके बल्ले पर टकराए, और बिलाल शेख का शॉट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। खाता खोला बिलाल शेख ने अपना, टीम का स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत स्वागत आयोजन समिति की तरफ से जनाब आसिफ जकी साहब का, और यहाँ खिलाड़ियों की ओर से भी उनका स्वागत किया गया इस शानदार शॉट के साथ। कप्तान ऋतिक पटेल बगैर खाता खोले आउट हुए हैं। पिछली गेंद के मुकाबले इस बार अच्छी गेंद, केवल 1 रन, और 1 रन से कोई दिक्कत नहीं है आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब को, क्योंकि वे जानते हैं 1-1 रन से कोई ज़्यादा स्कोर नहीं आएगा और प्रेशर और बढ़ता जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। मुजम्मिल खान, 2 गेंद कोई रन नहीं। देखना है पहला रन कैसे आता है मुजम्मिल के बैट से। उनके लिए फील्ड में एक फील्डर को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर ले लिया है, ऑफ साइड पर तीनों फील्डर 38 सर्कल के अंदर रख लिए हैं, और ऑन साइड पर 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर। बेहतरीन कवर ड्राइव, कवर्स बाउंड्री के बाहर, ओवर पिच गेंद को सही नसीहत दी। मैं बात कर रहा था मुजम्मिल खान के लिए कि आप किस तरह से पारी को शुरू करते हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मैं पारी को शुरू करूंगा, कारपेट स्ट्रोक। बहुत कम टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरह का कवर ड्राइव देखने को मिलता है। आमतौर पर 6 रन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन यहाँ बिलाल के साथ मुजम्मिल दूसरे विकेट के जोड़ीदार हैं। शानदार शॉट, 3 गेंद पर 4 रन, 1 चौका, 133 का स्ट्राइक रेट उनका। 1 ओवर पावर प्ले का जिसमें 12 रन बनाए एमयूसीसी उड़ीसा ने। 24 गेंद पर 57 रन उन्हें जीतने के लिए चाहिए। 2 बड़े स्क्रीन लगे हैं ओल्ड कैंपेन मैदान पर, जहां पर आप जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है 70 यूट्यूब चैनल पर, उसे देख सकते हैं। अलग अलग एंगल पर कैमरा सेटअप किया गया है। मल्टी सेटअप कैमरे के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। जो भी दर्शक हमारे चाहे सेलफोन पर इस मैच को देख रहे हो या अपने टेलीविज़न सेट पर इस मैच को देख रहे हो, हम बता दें कि ये देश का पहला 8 ए साइड टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों के शहर और हॉकी की नर्सरी भोपाल में हो रहा है। और ऑल इंडिया राउंड के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जिसमें पहला मैच एमयूसीसी उड़ीसा वर्सेस आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब के बीच। लक्ष्य एमयूसीसी उड़ीसा के लिए 69 रनों का 30 गेंदों पर। 5-5 ओवर के मुकाबले 8-8 प्लेयर एक टीम में शामिल। एक नया प्रयोग टेनिस बॉल क्रिकेट को और लोकप्रियता देने के लिए ये टूर्नामेंट। मनीष राठी, लंबा बॉलिंग रनअप रहता है मनीष राठी का। बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो इतने लंबे बॉलिंग रनअप से गेंदबाजी करते हैं जिस तरह से मनीष राठी करते हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद, ज़्यादा जगह नहीं, थोड़ा सा वाइड यॉर्कर। बैट्समैन शफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ गए, बिल्कुल नज़दीक बॉडी के उन्हें गेंद मिली, जिसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर 1 रन जमा किया बिलाल शेख ने। उनका निजी स्कोर हुआ इस 1 रन के साथ इजाफे के साथ 8 रन। 3 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का उन्होंने लगाया है। और अब मुजम्मिल शेख, पिछले ओवर में इसी एंड से एक शानदार कवर ड्राइव उन्होंने खेला था और अपने रन बनाने की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया था। मुजम्मिल, उनके सामने मनीष राठी। पहली पर सिंगल, फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली की जा रही है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने कहा कि फील्डर को थोड़ा और पीछे की तरफ किया जाए, बाउंड्री लाइन पर खड़े होने का निर्देश। मनीष, एक और बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा धीमी वाइड यॉर्कर। जो पिच गेंद हुई वो पॉपिंग क्रीज के थोड़ा सा आगे पिच हुई। 2 गेंदें, केवल 1 रन बना है। हर डॉट बॉल दबाव बनाएगी बैट्समैनों के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज मुजम्मिल शेख, जबकि पिछले ओवर में इस तरह की गेंद को ऑफ साइड पर कवर ड्राइव के रूप में भेजा था बाउंड्री के बाहर। हेलीकॉप्टर शॉट की चेष्टा, मिड विकेट पर जाता हुआ शॉट, 1 रन दिलाएगा मुजम्मिल शेख को। 5 पर मुजम्मिल शेख। एमयूसीसी उड़ीसा 14 पर 1, 1.5 ओवर का खेल हुआ है। दबाव, तनाव सब कुछ बढ़ता हुआ, क्योंकि 69 रन आपको बनाने हैं और आपने 1.5 ओवर में केवल 14 ही बनाए हैं, यानी 9 गेंद पर 14 बनाए हैं। आज इस मुकाबले में पहले 4 ओवर में बॉलर ने अपना दबदबा दिखाया था। अंतिम ओवर में 22 रन बनने के साथ बल्लेबाजों ने कुछ
मोमेंटम अपनी टीम की तरफ शिफ्ट किया था। बिलाल शेख के लिए भी बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर, बड़े शॉट से रोका क्योंकि शफल होते हुए और पूरे तीनों स्टंप छोड़कर ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन आ गए थे बिलाल शेख, किंतु गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ही पिच कराया। वाइड यॉर्कर के साथ कोई रन नहीं इस गेंद पर। इस ओवर में 2 डॉट बॉल फेंक चुके हैं मनीष राठी, ये उनका कमाल है, ये उनका अनुभव है। राजस्थान से आते हैं मनीष राठी। 4 गेंद पर केवल 2 रन दिए, दबाव बढ़ाते हुए बैट्समैनों के ऊपर। बिलाल शेख उनके सामने। फिर से बढ़िया बॉल, ग्राउंडेड स्ट्रोक, ज़्यादा रन नहीं मिल पाएंगे। लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ जाता हुआ शॉट, एक ही रन इस गेंद पर भी आया। यानी जो गेंदबाजी हो रही है देखें, पहली पर 1 रन, दूसरी डॉट, तीसरी पर 1 रन, चौथी डॉट, पांचवी पर 1 रन, और देखना है क्या छठी बॉल डॉट होगी, एक संयोग बनेगा या नहीं। ये सब कुछ बल्लेबाज के ऊपर निर्भर करेगा। गेंदबाज ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया है, केवल 3 रन दिए हैं 5 गेंदों पर। मुजम्मिल सामने मनीष राठी के। रिवर्स हिट, गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट। इस 4 रन के इजाफे के साथ थोड़ा बहुत राहत मिली होगी एमयूसीसी उड़ीसा को। 2 ओवर के बाद स्कोर है 19, 1 विकेट पर। अनुराग ने पहला ओवर किया जिसमें 11 रन आए, 1 विकेट उन्होंने लिया। मनीष राठी ने 1 ओवर में केवल 7 रन दिए, और यहां से दबाव बढ़ेगा। 3 ओवर अब बाकी बचे हैं, लक्ष्य है 69 रनों का। यहां तक पहुंचने के लिए आप किस तरह से और किस मनस्थिति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे भी जनाब आसिफ जकी साहब मुकाबले का आनंद उठाते हुए, जब भी हमने हमारे किसी भी आयोजन में उन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने सहर्ष आना स्वीकार किया है। 18 पर 50 ये लक्ष्य, और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया है आसिफ जकी साहब ने। चाहे वे किसी भी खेल से जुड़ा हुआ खिलाड़ी हो, युवाओं को ख़ास तौर से वे प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में दोहन करें, और जितना आप सकारात्मक रहेंगे परिणाम भी सकारात्मक आपकी तरफ जुड़ेगा। ऐसे प्रेरणास्पद व्यक्तित्व। और आज हमें बड़ी खुशी है कि देश के पहले 80 साइड ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में आप पधारे हैं। आयोजन समिति की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। राव कामरान, तीसरा ओवर, तीसरा बॉलर। पहली गेंद बहुत ही अच्छी हवा में स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई। बैट्समैन फिर से सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ गए, ऑन साइड पर शॉट लेने की कोशिश, लेकिन जगह इतनी नहीं थी कि वे अपने बल्ले को पूरा घुमा पाते। बैकफ्लिप तो ज़रूर उन्होंने ऊपर रखी थी, लेकिन गेंद जिस तरह से पिच हुई, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद को खेलने पर मजबूर किया बिलाल शेख को राव कामरान ने। 1 रन पहली बॉल पर, स्कोर 20 पर 1। मुजम्मिल खान बाएं हाथ के बल्लेबाज, राव के सामने इस बार हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन का फील्डर वहां पर, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। मुकाबला करना उन्हें आता है, और आज एक बार फिर से उनके लिए वही परिस्थिति कि कम गेंदों पर बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं। 26 बन चुके हैं 2.4 ओवर में। 10 पर खेल रहे हैं बिलाल शेख, 14 पर मुजम्मिल खान। पिछली गेंद पर चौका लगाया, आत्मविश्वास हासिल किया। 7 रन आए हैं 4 गेंदों पर। इस बार धीमी गेंद, बैट्समैन को बड़े स्ट्रोक से रोका। कवर्स के फील्डर गेंद को फील्ड करने के लिए बहुत तेजी के साथ पहुंचे, लेकिन उस तेजी के साथ आने के साथ थोड़ा सा जो फोकस था वो उनका उतना अच्छा नहीं रहा, जिस कारण गेंद हाथ से छिटक गई। यदि गेंद हाथ में आती तो शायद रनआउट का एक चांस वे बना सकते थे। 16 पर मुजम्मिल, 9 गेंदें खेली हैं, 28 पर 1, तीसरे ओवर की अंतिम बॉल। इस ओवर में हर गेंद पर रन आए हैं। एक और अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का सिग्नल अंपायर के द्वारा। और ये इस टूर्नामेंट के नियम है जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था कि ऑफ स्टंप के बाहर यदि शफल होके भी बल्लेबाज जाए तो वो जो लाइन है उसके बाहर आपकी गेंद वाइड लाइन के बाहर गई तो फिर आपको वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। 13 गेंद पर 40। मैच आसान नहीं है, लेकिन
टेनिस बॉल क्रिकेट में कभी भी कुछ भी संभव है। अंतिम गेंद तक मैच जाते हैं, अंतिम गेंद पर 6-6 रन वाले शॉट आते हैं और मैच का परिणाम बदलता है। 69 का टारगेट, 29 पर 1। फुल टॉस गेंद और यहाँ रिवर्स हिट लिया तो ज़रूर था, लेकिन बैट के काफ़ी ज़्यादा ऊपर गेंद आकर टकराई तो एक ही रन मिल पाएगा। 3 ओवर का खेल पूरा, 3 ओवर के बाद 30 रन, 1 विकेट पर नो बॉल। अंपायर द्वारा सिग्नल दिया नो बॉल का और यहाँ तीसरे अंपायर की तरफ फील्ड अंपायर ने डिसीजन रेफर किया है कि आप देखकर बताएं। अजितेश हैं तीसरे अंपायर, टीवी अंपायर, और वो देखकर बताएंगे कि जो नो बॉल अंपायर फील्ड अंपायर ने दी है वो सही है या नहीं है। इस समय दो दो ड्रोन कैमराज जिनके माध्यम से अलग अलग एंगल से ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। जो भी हमारे खेल प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप अपने सेल फोन पर मैच देख रहे हो, अपने टैब पर मैच देख रहे हो या अपने टेलीविज़न सेट पर मैच देख रहे हो, हर तरह का प्रयत्न 70-70 यूट्यूब चैनल करता है, क्योंकि देश का एक प्रतिष्ठित टेनिस बॉल क्रिकेट कोर्ट लाइव टेलीकास्ट करने वाला यूट्यूब चैनल है। इसके बाद ये टीम यहाँ से जाएगी राजस्थान, जयपुर में ऑल इंडिया टूर्नामेंट रहेगा। नो बॉल, तो नो बॉल डिक्लेयर की गई। इस मंच पर भोपाल की एक और जानी मानी हस्ती, एक बड़ा व्यक्तित्व, आसिफ जकी साहब, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो अन्य अतिथि बैठे हैं, उनके साथ चर्चारत हैं। वे जानते हैं कि कोई भी आयोजन बगैर एक बड़ी टीम के संभव नहीं है, और इस टूर्नामेंट की जो कमेटी है वो बहुत बड़ी कमेटी, जिसके साथ हमारे अनुभवी साथी, हमारे जो अतिथिगण हैं वो भी जुड़े हैं, और उसके साथ साथ युवा तरुणाई भी जुड़ी है। काफ़ी युवा व्यक्तित्व हैं जो भले ही क्रिकेट नहीं खेलते हों, लेकिन आयोजन के साथ जुड़े रहते हैं ताकि भोपाल शहर का गौरव बढ़ा सकें, एक सफल आयोजन बना सकें, जिसके लिए हम उन सभी लोगों के हार्दिक आभारी हैं जो हमारे साथ साल भर रहते हैं और जो जो अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उस इवेंट में जुड़ते हैं। और यही वजह है कि जो भी हमारा आयोजन होता है वो सफलता की तमाम ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, और एक चैलेंज हम सभी के साथ रहता है कि कोई भी हम आयोजन करें, उस आयोजन को बड़ा बनाएं ताकि हमारे शहर का गौरव बढ़ सके। खिलाड़ियों के लिए यदि कोई आयोजन होता है तो वो भी आगे बढ़ सके। काफ़ी कुछ देखने के बाद अंततः निर्णय नो बॉल का बरकरार रखा अंपायर अजितेश ने, जो टीवी अंपायर हैं, और यहाँ फ्री हिट का इशारा। इकतीस, एक विकेट के नुकसान पर बिलाल शेख इस फ्री हिट वाली बॉल पर क्या करते हैं, ये सब कुछ उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि इस ओवर में इसके पहले भी एक अतिरिक्त वाइड गेंद फेंकी जा चुकी है। 7 गेंद का ओवर अभी तक हो चुका है और ये 8वीं बॉल रहेगी इस ओवर की। देखना है इस पर कितने रन बनाते हैं बिलाल शेख। 7 गेंद पर 10 रन बना चुके हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, इस कारण देखना है कितनी एकाग्रता वे अपनी बरकरार रखने में सफल हुए हैं। सामने उनके बॉलर राव कामरान, बिलाल सामने, गेंदबाज राव कामरान। 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 7 गेंद का अभी तक ओवर हो चुका है। फुल टॉस बॉल, कनेक्शन सही नहीं आया। 2 फील्डर के बीच में गेंद को खेला गया। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ पहुंचे, 2 रन बनाए, और यहां कामरान कह रहे थे कि थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ फेंकना चाहिए था, पर एक तरह से बड़े शॉट से रोका बिलाल शेख को। केवल 2 रन बिलाल शेख के लिए। 3 ओवर 33 रन 1 विकेट, ये स्थिति है एमयूसीसी उड़ीसा की। गेंदबाज राव कामरान
1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। बिलाल शेख हैं 12 पर और 17 पर है मुजम्मिल खान। और गेंदबाजी में अनुराग ने 1 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया। 1 ओवर में 7 रन वाली कंजूसी भरी गेंदबाजी मनीष राठी के द्वारा की गई। और अभी अभी एक बड़ा ओवर पूरा किया गया जिसमें 13 रन आए। और ये आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से लिया गया भोपाल का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये शहर झीलों का शहर है, 10 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं और यहाँ पर कयाकिंग कैनोइंग जैसा वाटर स्पोर्ट्स इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। 2003 में भोपाल में पहली बार, देश में जो पहली बार एशियन कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप हुई थी, वो हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव था। जब पहला आयोजन एशियन कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का हमारे देश में हुआ था तो वो भोपाल की बड़ी झील में आयोजित किया गया था। तो ऐसा शहर जो तमाम बातें अपने साथ जोड़ता हुआ जा रहा है, एक पुराना शहर जिसने अपने पुरानी रवायत को ज़िंदा रखा हुआ है। ओल्ड सिटी और न्यू सिटी, ये भोपाल का एक परिदृश्य है। और अब भोपाल बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है जनसंख्या के लिहाज से भी और जो लोग यहाँ पर रहने आए हैं उनके लिहाज से भी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भोपाल के बाहर से आए, लेकिन इतना ये खूबसूरत शहर है कि काफ़ी लोग यहाँ बस जाते हैं इस शहर की खूबसूरती के लिए। क्योंकि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के रूप में हम भोपाल को देखते हैं, जिसमें सभी भोपाल वासियों का योगदान रहता है। यहाँ मनीष राठी, दूसरा ओवर उनका, पहली गेंद बीट कराया बड़े शॉट से मुजम्मिल खान। अब जानते हैं कि केवल 11 गेंदें बाकी बची हैं, लक्ष्य बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे में अब हर गेंद पर हिट करना ही होगा आपको। और ऐसे में कितने कनेक्शन आप रख पाते हैं, ये दिलचस्पी की बात रहेगी। एमयूसीसी उड़ीसा पहला मैच खेलती हुई इस टूर्नामेंट में 33 पर 1, 3.1 ओवर के बाद मनीष राठी 7 गेंदें फेंकी है और केवल 7 रन दिए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर। और निर्णय और जो नियम है वो मैं एक बार फिर बता दूं कि यदि जरा से भी आपकी गेंद लेग स्टंप के बाहर है तो इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार उसे वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 34 एक विकेट पर। बैट्समैन के ऊपर दबाव, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो हर तरह का दबाव झेल चुके हैं, झेलते आ रहे हैं और प्रतिदिन हर टूर्नामेंट में झेलते हैं और कभी भी मैच का नक्शा पलटने में सक्षम है हर खिलाड़ी। एक और डॉट बॉल, पहली डॉट, दूसरी वाइड, तीसरी डॉट। दबाव को और ज़्यादा गहराते हुए मनीष राठी, काबिल तारीफ प्रदर्शन मनीष राठी का। पहला ओवर उनका 7 रन वाला आया था। इस ओवर में उन्होंने केवल 1 रन दिया है जो वाइड का रन है, अन्यथा 2 बॉलें उनकी डॉट रही हैं। 10 गेंदें और बाकी हैं। मैच थोड़ा सा दूर है इस समय एमयूसीसी उड़ीसा के, लेकिन उनके खिलाड़ियों में काबिलियत है मैच के नक्शे को बदलने की और आज वही सब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर, पैर पर लगती हुई नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ जाएंगे बल्लेबाज। और यहाँ मिसफील्ड, यहाँ केवल 1 रन होना था। बैट्समैन विकेट के बीच तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। लेग बाय के साथ रन संख्या आगे बढ़ी एमयूसीसी उड़ीसा 37 पर 1। सत्रह पर मुजम्मिल, बिलाल 12 पर, सामने बिलाल के मनीष राठी। रिवर्स हिट के साथ रन बनाने की चेष्टा, बीट हुए। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी आज मनीष राठी की। झीलों के शहर भोपाल में वे बता रहे हैं कि वे किस ख्याति के खिलाड़ी हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को बॉलर के रूप में उन्होंने सिद्ध किया है और बैट्समैन जिनके विरुद्ध वे लगातार साल भर खेलते रहते हैं उनकी कमजोरियों को वे जानते हैं। 8 पर 32 मुश्किल होता हुआ लक्ष्य, हर गेंद पर 4 चाहिए आपको, लेकिन यहाँ 1 रन भी बनाने के लिए अपना सारा अनुभव दांव पर लगाना पड़ रहा है मनीष राठी के सामने विशेष रूप से। एक और लेग बाय का सिंगल। मनीष राठी ने कमाल की गेंदबाजी की है। इस बार धीमी गेंद, हाथ जिस तरह से घूमता है ऐसा लगता है कि बहुत तेज गेंद फेंकेंगे, लेकिन वो उनकी चतुराई है, वो उनका अनुभव है, वो उनका एक्सपीरियंस है कि किस परिस्थिति में किस गेंद को उन्हें फेंकना है। और ये एक बार धीमी गेंद जिस कारण
बिल्कुल पैर से गेंद टकराई और एक लेग बाय का रन और आया। 38 पर 1, 7 पर 31। एक और यॉर्कर, स्टंप के बहुत बगल से निकल गई है बॉल, किस्मत ने साथ दिया मुजम्मिल का। 4 ओवर का खेल पूरा, 38 पर 1 ये स्थिति है एमयूसीसी उड़ीसा की। ऑफ स्टंप की गेंद जिसे हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में निकालना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद इतनी बढ़िया थी कि बैट के बिल्कुल नीचे से निकल गई और इतना घूमे कि उनकी कैप उनके सर से नीचे गिर गई। 6 पर 31, आखिरी ओवर में 31 रन। और ऐसे समय पर रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी की याद आती है जब 5-5 छक्के उन्होंने लगा दिए थे। और आज क्या 6 गेंद पर 31 रन। रोमांचक मुकाबला फिनिश कर पाएगी या नहीं एमयूसीसी। इन दोनों खिलाड़ियों के पास हर तरह की क्षमता है और आज उसे प्रदर्शित करना होगा अपने पहले मैच में, क्योंकि 6 गेंद और 31 रन असंभव तो नहीं है, लेकिन संभव बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि आप मेहनत करते हैं तो सफलता भी आपके साथ जुड़ती है। और अब वो समय आ गया है जहां से आपको हर गेंद पर 6 रन वाला शॉट लगाना ही होगा। 31 चाहिए, 6 गेंदें। राजू मुखिया बॉलिंग के लिए। हर टीम अपने साथ ऑलराउंडर प्लेयर लेकर आई है। बिलाल शेख सामने हैं, 10 गेंद पर 12 बनाए, 14 पर 17 बनाए मुजम्मिल शेख ने। अंतिम ओवर इस मैच का, 69 रनों का लक्ष्य। 4 ओवर में 38 पर 1 स्थिति एमयूसीसी उड़ीसा की। एक वो राज्य जो हॉकी को प्रमोट कर रहा है, जहां पर वर्ल्ड कप हो चुका है 2023 में। पहली गेंद डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑन पर, और अब ऐसा लगता है कि कंधे झुके हुए हथियार डाल दिए हैं एमयूसीसी उड़ीसा के खिलाड़ियों ने। और यहाँ जीत की खुशबू, जीत के लक्ष्य को देख लिया है। 5 पर 30 बराबर हो सकता है मैच। 5 गेंदों पर 30 रन, पहली पर सिंगल। 39 पर 1। राजू मुखिया की गेंद, हवा में शॉट, बॉलर खुद गेंद के नीचे और कैच उनके हाथ से छूट गया। थोड़ा सा कैजुअली कैच को लेने की कोशिश की थी और जानते थे कि ये गेंद पर बड़ा शॉट नहीं आया, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। 4 पर 30, कोई रन नहीं लिया एमयूसीसी उड़ीसा के बल्लेबाजों ने। एक तरह से ये सोच लिया था कि अब इस गेंद पर वे कैच आउट हो जाएंगे। आखिरी समय पर एक अलग तरह से कैच लेने की कोशिश की थी राजू मुखिया ने। एक और शॉट, क्या बाउंड्री के बाहर जाएगी यह गेंद या नहीं? एक टप्पा और उसके बाद फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। तो मैच के सारे सूत्र हाथ में हैं आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब के। 2 रन दौड़कर पूरे किए बिलाल शेख और उनके साथ मुजम्मिल खान ने। 3 पर 28, असंभव। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। बहुत ज्यादा टर्न गेंद को कराते हैं और ये काबिलियत है इन खिलाड़ियों की जो टेनिस बॉल क्रिकेट से भी गेंद को घुमा देते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाव रखते हैं। 42 पर 1, और फिर से गेंद हवा में, विकेट कीपर इस बार गेंद के नीचे और आराम से कैच पकड़ा जाएगा मुजम्मिल खान के रूप में। दूसरा विकेट गिरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। राव कामरान, पुजेश विकेट के पीछे आराम से कैच लपका। और यहाँ मुजम्मिल बाहर जाते हुए डगआउट में। आज कुछ अच्छा नहीं घटा उनके लिए। भोपाल शहर में इस टूर्नामेंट का पहला मैच। मुजम्मिल खान 19 बनाए, 17 गेंद का सामना किया, 3 चौके लगाए, 111.7 का स्ट्राइक रेट। और प्रवीण केने आ रहे हैं, केवल 2 गेंदें बाकी बची है। 42 पर 2। लेग स्टंप के बाहर वाइड होगी। इस टूर्नामेंट के नियम के अनुसार आपको ये पनिशमेंट। बैट्समैन केने वैसे भी ऑफ स्टंप के बाहर ही खड़े थे और शायद इसीलिए लेग स्टंप का निशाना लगाकर गेंद को फेंका था।
पर वो लेग स्टंप के बाहर थी तो वाइड। 43 फॉर 2। इनर एज के साथ विकेट कीपर पुजेश के पास गेंद पहुंची। अंतिम बॉल इस मैच की। 43 पर 2। मुख्य मंच गरिमामय उपस्थिति हमारे अतिथियों की, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस बार पैरों पर गेंद लिफ्ट किया, वाइडिश में डाउन, बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। आखिरी गेंद पर छक्का। 49 रन बनाए कुल मिलाकर एमयूसीसी उड़ीसा की टीम ने। और इस मुकाबले को आराम से अपने पक्ष में किया आरजे धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब ने। ये देखिए आप किस तरह से पैरों पर गेंद जिसे बाउंड्री के बाहर डिस्पैच किया। जो 22 रन अंतिम ओवर बने थे, मैंने पहले भी कहा था कि वो शायद टर्निंग पॉइंट होंगे और वही सब कुछ टर्निंग पॉइंट हुआ। अंतिम ओवर में जो 22 रन बने, जिसके सहारे 68 रनों पर पहुंचा था आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब। और गेंदबाजी 24 रन बने थे प्रवीण केने के उस ओवर में। और वहां से इस मुकाबले ने करवट बदली। आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब 5 ओवर में 68 बनाए 2 विकेट पर। संजू कनौजिया ने 18 गेंदों पर 39 रन की नाबाद पारी खेली। सुरेश भट्ट ने 19 बनाए, बगैर खाता खोले पुजेश आउट हुए। 2 विकेट 1 विकेट हासिल किया था सुहेल ने। और अंत में रन आउट हुए थे सुरेश, जबकि धीरज 1 ओवर में 9 रन, 1 ओवर में 15 ऋषि और 1 ओवर में प्रवीण के ने 22, पवन के ने 22 रन। और एमयूसीसी की टीम 13 पर नाबाद रहे बिलाल शेख। मुजम्मिल ने सबसे ज़्यादा 19 बनाए, 6 रन बनाए पवन केने ने। अंतिम शॉट उनके बैट से आया। ऋतिक पाटिल कप्तान बगैर खाता खोले आउट हुए। और गेंदबाजी में अनुराग ने 1 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट लिया। और राजू ने भी 1 ओवर में 11 पर 1। मनीष राठी ने शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर में 8 रन, कोई विकेट नहीं। और राव कामरान 1 ओवर 13 रन। इस मुकाबले को 19 रन से अपने पक्ष में किया आरजे ग्रुप धमाका कृष्णा घाट के फैंस क्लब की टीम ने। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब अगले मैच के लिए दोनों टीमें मैदान पर। जो मैच खेला जाएगा मिक्स 11 जबलपुर वर्सेस कृष्णा घाट के फैंस क्लब।